गुड मॉर्निंग। इंग्लिश के ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर लेसन नंबर 9 द कॉमेट पार्ट 1। इस लेसन के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और लेसन सेम है द कॉमेट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमेट। कॉमेट्स आर लाइक स्मॉल प्लैनेट्स एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन। कॉमेट्स एक प्रकार के छोटे तारे होते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, बट दे कम फ्रॉम आफ्टर एंड सो दे अपीयर आफ्टर ईयर्स एंड इवन आफ्टर सेंचुरीज। लेकिन ये क्या होते हैं कि बहुत दूर रहते हैं और इनको कई सालों में, बल्कि कहना चाहिए कई सेंचुरी 100 साल बाद ये दिखाई देते हैं, एंड देन दे आर डिसअपियर, और उसके बाद वो गायब भी हो जाते हैं। और इसलिए जो साइंटिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, इन्हें खोजते रहते हैं कि कभी कोई इनको अचानक से कॉमेट दिख जाए। तो इस लेसन में यही है। बिफोर यू रीड, लेसन पढ़ने के पहले हम इसमें जो ऊपर शॉर्ट में इसका ब्रीफिंग किया हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। अ न्यू कॉमेट हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई एंड इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ। एक नया कॉमेट आकाश में दिखाई दिया, आसमान में, और वो सीधे अर्थ की तरफ आ रहा था। हेड ऑन कोलिजन, वो अर्थ से टकराने वाला था। विच इज़ नियरली अनअवॉइडेबल, और उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, मतलब ऐसा करना संभव था कि उसे अर्थ से दूर रखा जाए। विल मीन द एंड ऑफ लाइफ इज दिस प्लैनेट, और इसका मतलब है कि इस प्लैनेट की लाइफ जो है अर्थ की ख़त्म हो जाएगी। साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू हिज सिचुएशन इन 2 डिफरेंट वेज। व्हाट हैपन्स टू द कॉमेट। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं और अपने रिलीजियस लीडर्स हैं, धर्मगुरु होते हैं जो पंडित हैं या ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताते हैं, उनके अलग अलग वेज हैं, मतलब उनके अलग अलग उसके बारे में धारणाएं हैं। अब हम ये लेसन में पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स टू द कॉमेट। कॉमेट का क्या होता है। दत्ता दा एन एमेच्योर साइंटिस्ट कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आइड दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग। दत्ता दा जो एक एमेच्योर साइंटिस्ट, मतलब कि वो शौकिया साइंटिस्ट थे, ऐसा नहीं कि वो एक प्रोफेशनल थे। और वो उनके पास एक बायनोकुलर थी जिसका नाम है दिव्य तक चक्षु, और वो उससे दूर नहीं रह सकते थे, मतलब वो हमेशा उससे कॉमेट खोजा करते थे। दिव्या हैव्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, और दिव्या जो थी उनकी बायनोकुलर, वो उनके जो सीक्रेट एम्बिशन, मतलब जो चाहते थे, जिसको खोजना चाहते थे, उसमें उनको हेल्प करती थी। दत्ता दास वाइफ इंद्रानी देवी विशेष ही हैडेंट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च, और वो ये मनाती रहती थी उनकी वाइफ कि उनको उनकी खोज से कुछ भी ना मिले। तो वो ऐसा क्यों मनाती होंगी, चलिए हम लेसन में पढ़ते हैं। इट वॉज अ moonless night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Half awake, she felt for the adjoining pillow. Although she knew the answer, Dattada was not there. वो दिसंबर की चंद्रमा रहित रात थी, मतलब चंद्रमा नहीं निकला था। बस्ट कूल ब्रीज, बहुत तेज ठंडी हवा बह रही थी। कहाँ से आ रही थी, खिड़की से आ रही थी, जो कि नींद में उनको डिस्टर्ब कर रही थी। और वो आधी नींद में ही देखें कि तकिए को छू के कि उनके बाजू में दत्तादान नहीं है। सो ही हैज़ गॉन टू हॉबनॉब विद दैट वर्स दिव्या, एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर टू क्लोज द डोर। वो जान गई कि वो पक्का अपने किसके पास गए होंगे, दिव्या मतलब उनके बायनोकुलर के पास गए होंगे, लेकिन कम से कम उनको दरवाज़ा तो बंद कर देना था। इवन एज ही मटर्ड हर कंप्लेन, इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, और खुद ही बड़बड़ा के मुस्कुराने लगती। शी न्यू हाउ अटरली ऑब्वियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग। डिडेंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड। और मतलब वो अपने कॉमेट को और इन सब चीज़ों में वो इतना भूल जाते थे कि उनको ये भी नहीं याद रहता है कि डॉक्टर ने उनको ठंड से बचने बोला था। बट ही वुडेंट रिमेंबर टू पुट ऑन ए स्वेटर, वो स्वेटर भी पहनना उनको इतनी ठंड में याद नहीं रहता है। He was lying on his beside chair. How could he, when Divya had put her
fell on him. और बिस्तर के पास उनकी कुर्सी में ही स्वेटर पड़ा था, उसके बाद भी दिव्या ने उन्हें ऐसा जादू कर दिया था कि वो अपनी स्वेटर पहनना भूल गए थे. She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl, and made her way to the roof to break up his tête-à-tête with Divya. अब वो एक वाइट कलर की स्वेटर ली और खुद शॉल ओढ़कर कहाँ चली गई? रूफ मतलब छत पे चली गई, जहाँ दत्तादा अपनी दिव्या लेकर बैठे थे. She found them both huddled together, eye to eye. At least Datta was looking into Divya's eyes. दोनों आमने सामने बैठे थे और दिव्या की आंखों में देख रहे थे, मतलब दूरबीन से देख रहे थे. When Datta acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्या चक्षु. जब उन्होंने ये खरीदा टेलीस्कोप तो उसका नाम दिए दिव्या चक्षु, डिवाइन आई, मतलब चमत्कारी आंखें. तो इंद्रानी देवी, द टेलीस्कोप वॉज लाइक ए डिजाइनिंग वूमेन हु हैड ensnared her husband, so she just called it दिव्या and the name stuck. और वो जो थी वो अपनी सौतन समझती थी इस टेलीस्कोप को और इसीलिए उसका नाम दिव्या रख दिया था. टू दत्ता द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ ए लाइफ टाइम. मतलब उनका एक एम्बिशन था, उनका एक शौक था कि ये उनके पास हो और दिव्या आने से उनका ये रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई थी. एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ही हैड लॉन्ग्ड फॉर इनफ मनी टू बाय अ गुड टेलीस्कोप एंड फॉर इनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व द हेवंस. तो वो एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब एक शौकिया, मतलब कहना चाहिए इसको, आप हिंदी में क्या बोलोगे कि खगोल शास्त्री. इसको हिंदी में अपन खगोल शास्त्री, या जो आसमान में चंद्रमा, तारे, प्लैनेट, सन, मून, स्काई एंड अदर प्लैनेट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में खगोल शास्त्री. तो ये चाहते थे कि उनके पास पर्याप्त समय हो और एक बढ़िया टेलीस्कोप हो. ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विथ एम्पल मनी. और ये दोनों चीज़ें उनकी पूरी हुई जब वो रिटायर हुए बहुत सारे पैसे के साथ. दैट टेलीस्कोप वॉज डली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वेयर द डार्क नाइट्स. अब उसको अच्छे से इंस्टॉल कर दिया गया था टेलीस्कोप को, और वो अंधेरे में उसको देखते रहते थे. दैट दत्ता स्पेंड इन स्टार गेजिंग एट लीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो. और वो आराम से अंधेरी रातों में बहुत बहुत देर तक के देखते रहते थे टेलीस्कोप से. हियर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वांट, नवीन बाबू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो. इस स्वेटर को पहनो, नहीं तो नवीन बाबू जो डॉक्टर हैं उनके कहने के अनुसार बेड रेस्ट करो. लाइक एवरी अदर इमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, दत्ता हैड ए सीक्रेट एम्बिशन दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट. वो इमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे और उनकी एक सीक्रेट एम्बिशन, मतलब उनकी एक इच्छा थी कि एक दिन वो एक नया धूमकेतु, हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, धूमकेतु, कॉमेट को खोजेंगे. फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फॉर फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. और ये जो होते हैं नए होते हैं क्योंकि ये बहुत दूर से, सोलर सिस्टम जो हमारी आकाश गंगा है उससे बहुत दूर कोनों से आते हैं. और लाइक प्लैनेट्स, comets also orbit round the sun, but their orbits are highly eccentric. मतलब वो सन के ही चारों तरफ परिक्रमा करते हैं बाकी प्लैनेट की तरफ, लेकिन इनका कोई जो समय निश्चित नहीं रहता. सो वंस इन ए वाइल अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन. तो कभी कभी क्या होता है, सन के पास कोई कॉमेट आ जाता है. इट हैज़ ए लॉन्गिश टेल दैट इज लिट ब्रिलियंटली बाय द सनलाइट एंड देन इट रिकेट्स इनटू डार्कनेस. और सूर्य के पास इनकी जो लंबी सी पूंछ होती है वो कभी कभी चमकने लगती है सूर्य के प्रकाश में, और अचानक से रिकेट्स मतलब गायब हो जाती है अंधेरे में. नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स और फॉर सेंचुरीज. और इसके बाद कई सालों या कई 100 सालों तक ये दिखाई नहीं देती है. वॉट चांस डिड ही स्टैंड विथ हिज 8-inch दिव्या? डिडेंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैव जिग्नेटिक टेलीस्कोप्स. तो वो सोचते हैं कि क्या ये मेरी 8 इंच की जो दिव्या है या टेलीस्कोप है उससे ये कॉमेट दिखाई देगा, और बाकी जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैं उनके पास तो बहुत और भी एडवांस टेलीस्कोप होगा. दत्ता वॉज ऑप्टिमिस्टिक. वो बहुत आशावादी थे. ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी.
He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. जो वो बहुत आशावादी थे और उनको मालूम था कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपने उनका जो प्लानिंग होती है उसके हिसाब से वो धुंधले जो मतलब डल सितारे रहते हैं या आकाश गंगा है उसको देखते होंगे और उसके कारण दे माइट मिस सच एस एन इनसिग्निफिकेंट थिंग्स एज ए कॉमेट और उसके कारण वो अपने प्लान और वो फेंट स्टार जो धुंधले पड़े तारे रहते हैं या इतनी बड़ी गैलेक्सी के कारण वो कभी कभी कॉमेट को नहीं देख पाते हैं विच दे वे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनी वे और उसकी मतलब वो उम्मीद ही नहीं करते हैं कि ऐसी कोई कॉमेट उनके आसपास होगी. Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed. और indeed मतलब वास्तव में होता ये है कि जो एमेच्योर होते हैं जो शौकिया होते हैं वो कॉमेट खोज लेते हैं और जो प्रोफेशनल होते हैं उनसे वो कॉमेट मिस हो जाते हैं. एंड इट लुक्ड टू दत्तादा दैट टू नाइट वॉज गोइंग टू बी द बिग नाइट और दत्तादा को मालूम था कि आज की रात जो है एक बहुत बड़ी होने वाली है. फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्तादा हैड डिटेक्टेड ए फेंट स्ट्रेंजर. अब उनको जो पुराने सितारे हैं उसके अलावा एक अलग अजनबी कुछ दिखता है कुछ जो पहले नहीं दिखा रहता. ही री एग्जामिन्ड द चार्ट्स विथ हिम. अब उनके पास जो चार्ट था पहले वाला उसको देखते हैं. चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मग्स ऑन द ऑप्टिक्स डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट. अब वो अपने चार्ट में देखते हैं और उसके बाद अपनी टेलीस्कोप में देखते हैं कोई धब्बा तो नहीं है या फिर कैलकुलेटर से टॉर्च लाइट में कैलकुलेशन करते हैं कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ. फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली कोर्स ही वॉज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशन. वो अपने छोटे मोटे कामों में तो बहुत भुलक्कड़ रहते हैं लेकिन इन सब चीज़ों का उनके पास बहुत अच्छा कैलकुलेशन रहता है. यस देयर कैन बी नो मिस्टेक. नहीं ऐसी कोई गलती नहीं हुई. वॉट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड डिड लुक लाइक ए न्यू कॉमेट. हाँ वो बिल्कुल नया कॉमेट है. 2 days लेटर द आनंद बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़. अब 2 दिन बाद आनंद बाजार नाम की एक जो वो थी मैगजीन थी उसमें ये न्यूज़ छपता है कैलकटा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट कि कलकत्ता के एक आदमी ने नए कॉमेट को खोजा है. श्री मनोज दत्ता अ रेसिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्किर्ट्स ऑफ कलकत्ता उस समय बोला जाता अभी तो कोलकाता हो गया. वो हैज़ क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics IIA. Bangalore of his whereabouts. All IIA runs a 90 inches telescope, the biggest in Asia, at Kavalur. It is confirmed that Dattada's finding it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. Dattada, as he is affectionately called by the friends and admirers, estimate that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope which he calls Dibya. अब सब जगह पता लग जाता है उनके दोस्तों में पूरे दुनिया में पता लग जाता है कि कैलकाटा के जो मिस्टर मनोज दत्ता हैं उन्होंने कोमेट की खोज की है और वो इसका पूरा क्रेडिट अपनी टेलीस्कोप दिव्या को देते हैं और बताते हैं कि कुछ ही दिनों में टेलीस्कोप के बदले वो नेकेड आई मतलब खुली आंखों से दिख सकता है.